जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के है मेरे लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी वो अपने जो ख़ानदान का कारोबार है उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं खुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की। आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं। अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइन्स निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने। मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके, एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो है वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमजा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़रा दोबारा घर जाके उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती। जालसाजी में तयन करके उसको सज़ा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टेम्पर करना है। इसके बाद अब 1 मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है? इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे, और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो,
پولیٹیکل قیدی اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے کمرے پہ رات کو دھاوا بولا, آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے. کریں ریلیز, ذرا دنیا بھی دیکھے کہ آپ نے قید میں جو مریم نواز نے اپنے منہ سے آج تک نہیں کہا, کیونکہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتی, میں عورت کارڈ پلے نہیں کرتی. اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا ہے. دوسری بات وہ نیب کا اپنا دیا ہوا تھا. جی, نیب کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ لا کے دیتے تھے, بات کراتے تھے اور لے جاتے تھے, لیکن ان میں وہ 1-2 شخص شامل تھے, پورے لوگ نہیں تھے. تو تبھی تو وہ اس پہ چپ کر گئے, ورنہ اگر میرے سے نکلا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اوہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسرا بھی ایک سوال آپ نے کیا, کون سا؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے 2 آڈیوز کو اور ویڈیوز کو کمپیئر کیا نا, مسلم لیگ نون کی کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, وزیر اعظم کی کیا آڈیوز, میری کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں. آپ ہماری بھلے خفیہ آڈیو ریلیز کریں یا میڈیا کے سامنے کی بات کریں یا ہماری آپس کی خاندانی گفتگو لیں یا پرائیویٹ جو کانورسیشنز ہے وہ لیں, مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو باہر آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں, یہ قانون کا احترام کرتے ہیں, ملک کے لیے سوچتے ہیں. اور آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں, ان کی جو آڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آڈیوز جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے, میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا, لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے, آپ نے اس انسان کو, اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی. تو آڈیوز میں جو فرق ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میڈم, ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے, کیا اس کے خلاف آپ کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کس چیز کی اپیل؟ اپیل تو نیب کو کرنی چاہیے کہ ہمارا مقدمہ پٹ گیا, میں کیا اپیل کروں بھائی. اور دوسری ایک منٹ, اور دوسری بات یہ اور دوسری بات یہ کہ میں 6-7 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے, تو ابھی آپ کا دل نہیں بھرا مطیع اللہ جان صاحب؟ بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے کہا آپ سے ویسے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. قائد محترمہ ایک فوٹو دے. نہیں, ایک منٹ, یہ بات حسن, ایک منٹ ہے, کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں ہے, یہ عمران خان ہے, اس کا کوچ ہے, اس کے ساتھ 1-2 چینلز ہیں, یہ انہی کا نیکسس ہے. بہت شکریہ.